सूरीनाम सारी संसार अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज मानदाख स्वीफ मार्च है, सोमवार है, मार्च के 7 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने ख़ास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफ़र करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें ख़त्म करूँगा। सूरीनाम बेलीज़ में 33 सफरखाने कायम होने वाला है, स्टाट्सहोफन और regeringsleiders के। तो वहाँ पे यूली के पहली तारीख से प्रेसिडेंट श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी के पारी है कार्यक्रम के 4 सीटर बनने के लिए, वो भी 6 महीने तक। De Vereniging van Economisten in Suriname, VES, प्रेसिडेंट को राय दिया है कि अभी वो कार्यक्रम के 4 सीटर न बने तो सूरीनाम के खातिर और बेहतर होगा। तो प्रेसिडेंट ने बोले कि कार्यक्रम मुल्कों के साथ वो फैसला कर चुका है कि साथ काम करेंगे तो सब मुल्कों में बराबर के तरक्की किया जाएगा। VES बोले कि सूरीनाम में अभी हेरस्टाइल प्लान 2020 शुरू किया गया है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF के विचार से तो देना खातरे में कई किस्म के बातें होगा, कई किस्म के फैसला करना पड़ेगा कि जो जनता के ऊपर गरीबी के बोझ लाद दिया गया है कैसे उतारा जाएगा। ऊपर से कार्यक्रम में भी एक आध मिनिस्टर भी जाएंगे, जिन मिनिस्टर को सूरीनाम देश में ज़रूरी है उनका अहम काम पूरा करने के खातिर। सनीचर के पारामारीबो में एक बस के शोफर एक मर्दाना को वादा किया था उनको 1500 एसडी पैसा देने के लिए। जब यह शोफर ने उनको पैसा ना दिया तो मर्दाना को बहुत गुस्सा लगा। वो शोफर को खूब पिटाई किया, ऊपर से एक पत्थर लेकर के उनका बस पे फेंका, आईना पे लगा, आईना चुकनी चूर हो गया। वहाँ से फिर वो चला गया। सिपाही आया, सिपाही उनको तो ढूंढ निकाला, उनको गिरफ्तार कर लिया और चट्टान शफीर के तुस्पुत ऐसन दहलत में भेजा था। ये बीती हुई रात को डिस्ट्रिक्ट पारा के कुफमान वक्त पे एक शफीर ने अपना ऑटो के रास्ते पे न संभाल सका, कयन कलैया खाते वो रास्ता के बगल में जो ट्रेन है उसी में उलट गया। ये SR नाम के शफीर के बगल में एक आदमी बैठा था जिसका नाम है लिफियोते। यही हादसा में वो मर गया। जब शफीर के पता चला कि उनका मौत हो गया है तो लाश को उसी ऑटो में छोड़ करके अब भाग गया। सिपाही SR के एड्रेस पे गया उनके खोज में। जब ये सिपाही को देखा तो वो घर में से फिर भाग गया। जिस वक़्त पारामारीबो में लोगों ने आराम से गहरा नींद में सो रहे थे, उसी वक़्त 3 क्रिमिनल एक मकान के दीवार काट करके बालकन पे चढ़े, बालकन पे स्काइडर खोल करके अंदर गए। स्लाब कामर के एक दरजा पे एक लात मारे, वो खुल गया। मर्दाना के कनपट्टी पिस्तौल रख करके पूछा पैसा कहाँ। उसने फौरन बता दिया 28.000 एसडी लूटे। औरत के कान में सोना का और बेल था। औरत से बोले निकाल। जब औरत इनकार करने लगा उनको एक लात मारा, औरत गिर पड़ा और उनका और बेल निकाल लिए। बिटिया के कमरा में गए, ऐसा ही दरवाजा पर लात मार के खोले और अंदर जाए करके बिटिया से पूछे कहाँ पैसा। बिटिया ने भी बता दिया 6400 एसडी कहाँ वो रखा है। ये पैसा भी लेकर ये तीनों डाकू वहाँ से चले गए हैं। ग्रासाल्को के रास्ता जहाँ पे मारीपा स्टोन मौजूद है, वहाँ पे सिर्फ 7 शिकारी दोस्तों जंगल में घुसे अलग अलग शिकार खेलने के लिए। आका नाम के शिकारी के
30 या 35 मीटर दूरी में झलांसी जब झुकझुरान फौरन उसी तरफ ये बंदूक से दाग दिया, यह समझ करके कि वो हरना को दागा है, लेकिन वो गोली द्रियंदा तकियार 33 बरस के विशाल दनपत के लगा, उसी दर पर उनका मौत हो गया है। डिस्ट्रिक्ट पारा के दौर माता में लैंडबौ फिस्टरे एल्फेफे अपना एक दे पंदम से नकबे खबाव के उद्घाटन कर दिया है। मालूम हो कि एल्फेफे के मिनिस्टर परमानेंट स्वीडन और वो दौरब के सबसे दिनार वाला औरत विंडोलिनो सबायो, जो वो दौरब के मुखिया भी है, ये बे कंतोर के ओपनिंग किए हैं। उसके बाद मिनिस्टर ने 16 जना को तो सर्टिफिकेट दे दिया है, जिन लोगों ने एल्फेफे से ट्रेनिंग पाए हैं मरकुसा के खेती करने के लिए। वेदबुक van strafrecht में एक आर्टिकल है 153, लिखा है कि जो स्टांस होफ के बेइज्जती करेगा, गालियां देगा या अपना हाथ के बीच वाला उंगली दिखाएगा, उनको मैक्सिमल 5 बरस के जेल की सजा मिल सकता है। तो लोगों ने आवाज उठाए हैं, बोले ये तो पुराना जमाना यानी कि ये कॉलोनियल टाइप पर के आर्टिकल है, ये नया जमाना में ये आर्टिकल शोभा नहीं देता है। इस दिनों के जो प्रेसिडेंट ने वो बहुत कुछ सह सकते हैं, वो केंद्र तक नहीं है। और वैसे तो नीदरलैंड, बेल्जियम, अमेरिका में ये आर्टिकल वेद बुक में से निकाल दिया गया है, तो अब ये सूरीनाम के वेद बुक में से ये आर्टिकल को निकाल दिया जाए। एक 37 बरस के औरत डिस्ट्रिक्ट वानिका के एक मकान में अकेले में रहती है। पछलारा रात के वक्त एक मर्दाना घर के अंदर में गया, औरत के कमरा में जाकर और उनको बलात्कार कर दिया। औरत ने चिल्लाहट मचाई थी, तो जब मर्दाना भागने लगा तो वो देख लिया कि उनके हाथ में गुदना गुदान है, यानी कि ततुआश है। पीरफ्राउ आवाज सुना, पीरफ्राउ टेलीफोन करके उससे पूछा कि हुआ है क्या, तो औरत ने बताई है। सिपाही अब एक मर्दाना को गिरफ्तार किया है जिनके हाथ में ततुआश है, लेकिन अब वो अभी तक कबूला नहीं है कि वही था। योनातान नाम के एक मर्दाना अपना 25 बरस के AS नाम के फ्रेंडेन और फ्रेंडेन अपना 41 बरस के ओम को साथ ही लेकर के तीनों जने एक फेशिया में गए। जब वापसी लौटने लगे तो योनातान आउटडोरों का बाहर निकला, तो ये ओम भी बाहर निकला। तो योनातान छुरी से ये ओम के लगा भौंके, तो वो चिल्ला करके बोले न जुकमी। तो आवाज सुन करके औरत औतों में से निकला, तो औरत के भी का भुकाई हुआ। ये दोनों जना के छोड़ करके ये शफीर भाग गया। ये लोग ने सिपाही को खबर कर दिए। अब सिपाही ऑस्पोरिंग फरसौख्त किया है योनातान के। विस प्रेसिडेंट Ronny Brunswijk के आज verjaardag है, 61 jaar के हो गया है। रॉनी van harte gefeliciteerd। पिछले बरस जब वो 60 यार के हुआ था, तो कोरोना मातरीखलन के वक़्त में वो तमाम लोगों को बुलाकर और सच के नाचे थे, उनको कोई कुछ न बिगाड़ सका। आज देखो वो क्या कर रहा है। एक 55 बरस के बेटवा एरिक अपना 79 के माई के औतो लेकर के गया। एक आध दिन के बाद वो लौटा तो पैदल आया। पता चला कि वो 9000 ऐसा डे में उसको बेच करके और सब पैसा ड्रग्स में उड़ा दिया है। सिपाही अब उनको गिरफ्तार कर लिया है। आप देश विदेश की खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूं। यूक्रेन के गोल गाल में 7 मुल्क है। वो 7 मुल्क है रूसलैंड, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्दाविया।
मार्च के 3 तारीख को यूक्रेन से जो जनता भाग करके गए हैं मोल्दाविया में 103.354, रोमानिया में 150.000, Hongarije में 144.738, Slowakije में 90.329, Polen में 672.500, Belarus में 384 vluchtelingen. एक सूरीनामी औरत जेन पोलानन शादी किया है पियर से। पियर ये एक होंखरैया का मर्दाना है और ये परिवार रहते हैं ओस्ट होंखरैया के शहर मिस्कोलक में। तो ये औरत दखब्लात सूरीनामो में खबर छापा है कि क्या क्या हुआ यूक्रेन में और हो सकता है कि रूसलैंड ये होंखरैया के भी ऊपर हमला कर सकता है। तो औरत ने बोले कि ये लोग ने तैयारियां कर रहे हैं अब वहां से भागने के लिए। शीना मुल्क एक पक्का दोस्त मुल्क है रूसलैंड के। तो शीना के बैतुल साकन के मिनिस्टर वांग यी रोडोक्रेस को हुक्म दिया है इंसानियत के दरमियान में यूक्रेन की जनता को मदद करने के लिए। चाहे शीना मुल्क ने ही बोला है कि रूसलैंड गलती कर रहा है, फिर भी वो मदद दे रहा है। रूसलैंड के फौजी आज 8 बजे सवेरे से स्टार्कटफ्यूरन करार किया है और खबर है कि तमाम बिसन के जरिए होस्तात कीव और शहर चारकोफ, सूमी और मारियोपोल से तमाम जनता बिसन में बैठ करके और परदेश जा रहे हैं। आज तीसरा राउंड में बात किए हैं रूसलैंड के दिल खासी और यूक्रेन के दिल खासी। तो रूसलैंड के दिल खासी यूक्रेन के दिल खासी से बोले कि अभी से रूसलैंड के फौजियों ने जंग करना बंद कर सकता है अगर यूक्रेन वादा करे कि नाफो के लिए कभी नहीं बनेगा और न्यूट्रल मुल्क रहेगा और क्रेमलिन के मान ले कि वो रूसलैंड के है और रेशियो डोनेक्स और रेशियो लुहांस्क अलग अलग एक अनफांकलक मुल्क रहे। इंडिया के सेंट्रल दिलस्तात मध्य प्रदेश के गांव जुगजय में दयाराम खुशवाना और उनका पत्नी ज्ञानवती न्यू दिल्ली चले गए थे रहने के लिए। जब वहां बहुत मुश्किल से गुजारा होने लगा तो ये प्राणी फिर अपना गांव लौट गए हैं। वहां तरवा की खेती करते हैं, इनमें बहुत आमदनी है। कारण यह है कि इंडिया इस बरस में 7 मिलियन टन तरवा एक्सपोर्ट करने वाला है। अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए। बुitenlandse zaken के मिनिस्टर हुक्स्त्रा बोले कि अब जबकि फिनलैंड नाफो के लेद बनना चाहेगा तो नीदरलैंड के तरफ से इजाजत है। मालूम हो कि यूक्रेन तरह फिनलैंड भी रूसलैंड के बगल में है, तो हो सकता है कि प्रेसिडेंट पुतिन को अच्छा ना लगेगा कि फिनलैंड तो नाफो के लेद बने। इंटरनेशनल खैरसौफ अदालत खाना जो दन हाग में मौजूद है, तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की रूसलैंड के ऊपर मुकदमा कर दिया है कि रूसलैंड बहाना किया है कि यूक्रेन में जो रूसलैंड के जनता रहते हैं यह जनता के साथ बहुत जुल्म की जाती है, खिनोसिद किया जा रहा है, यानी सबको जान से मारते जा रहे हैं। यही कारण रूसलैंड अब यह यूक्रेन के ऊपर हमला किया है। बोले ऐसा बात नहीं है। तो रूसलैंड के जो एम्बेसडर दन हाग में है उसने खबर किया है कि रूसलैंड की तरफ से कोई अदालत में हाजिर ना होगा। यूक्रेन के दुखित जनता के खातिर तो खीरो नंबर 555 पे लोगों ने पैसा जमा कर रहे हैं। पैसा तसीला जा रहा है। आज सवेरे से नीदरलैंड के सब रेडियो पे और टेलीविजन पे फ्लुक्ट नंबर MH17 हवाई जहाज
जो यूक्रेन के ऊपर दाग करके गिराया गया है, तो वो ब्यूक रॉकेट के जरिए गिराए हैं, जो रॉकेट तो रूसलैंड के है। तो रूसलैंड के 5 जना की भी मुकदमा की जाती है। आज 1 जना का मुकदमा हो रहा है स्किफोल के रेखबांध में। तो खबर है कि नीदरलैंड के एक एडवोकेट उनको का वकालत करेगा। आगे से वो कह चुका है कि यूक्रेन में जो रूसलैंड ने हमला किया है उससे वो लोग का कोई वास्ता नहीं है। अब मैं एक लतीफ़ा सुनाकर ये खबरें खत्म करूंगा और आज के लतीफ़ा इस तरह से। एक लौंडा एक लड़की से बोले, आ चल उस जंगल में, मैं तुमको कुछ दिखाऊंगा। जंगल में गए, न दिखा पाया। फिर बोला, चल मेरा घर, मैं घर पर दिखाऊंगा। घर पर ले गया, न दिखा पाया। बोले, मेरे कमरे में चल, कमरे में गया, न दिखा पाया। बोला कि तेरा बिस्तर में चल लेट, बिस्तर में लेटे, वो भी लेटा, चद्दर ओढ़ा, चद्दर के नीचे अंधेर में। लड़की से बोले, देख मेरा घड़ी, मेरा घड़ी में लाइट जल रहा है रे। आप हंसते हंसाते मुझे इजाजत दीजिए।